ट्रंप के टैरिफ का असर अब दुनिया भर के बाजार पर देखने को मिल रहा है। इस टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव से अमेरिका भी अछूता नहीं है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद अब अन्य देशों ने भी अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है, जिसमें चीन ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप के टैरिफ नीति पर चीन ने पलटवार करते हुए अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाया है। अमेरिकी शेयर बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। ट्रंप के टैरिफ से अमेरिका कैसे प्रभावित हुआ है? दरअसल ट्रंप की टैरिफ नीति की चर्चा तो आम है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर बनी हुई है वो है अमेरिका की टैरिफ नीति कैसे अमेरिका को ही प्रभावित कर रही है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अब अमेरिका को उसकी टैरिफ नीति के खिलाफ जवाब मिल रहा है। इसकी शुरुआत चीन अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ लगाने से कर दी है। चीन ने ऐलान किया है कि अमेरिका के उत्पादों पर चीन अतिरिक्त 34% टैक्स लगाएगा। ये टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। ऐसे में भारत से भी चीन की तर्ज पर ऐसे ही किसी बड़े फैसले की उम्मीद की जा रही है। चीन ने साफ किया है कि ये अतिरिक्त कर अमेरिकी नीतियों के खिलाफ लगाया जा रहा है। चीन ने इस अतिरिक्त 16 अन्य अमेरिकी उत्पादों को भी टैरिफ की कैटेगरी में लाया है। वहीं चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता हे यांगडोंग ने अमेरिकी कार्रवाई की निंदा की और धारा 332 आधारित टैरिफ को गलत और नाजायज बताया है। उन्होंने बताया कि विश्व व्यापार संगठन ने पहले ही ऐसे उपायों को वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन माना है। उन्होंने टैरिफ लगाने के औचित्य के रूप में 6 साल पुरानी ऑटो उद्योग जांच को फिर से शुरू करने के लिए अमेरिका की आलोचना की और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर व्यापार संरक्षणवाद करार दिया। साथ ही उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ चीन के व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाए रखने की बात कही। अमेरिकी टैरिफ नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित। अमेरिकी टैरिफ नीति अब अमेरिका के खिलाफ ही दिख रही है। अमेरिका का शेयर बाजार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। अमेरिकी शेयर मार्केट में अस्थिरता देखी जा रही है। अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। बीते 2 दिनों में अमेरिकी शेयर बाजार में 6.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निवेशकों का डूब गया। अमेरिकी बाजार में इतनी बड़ी गिरावट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। शेयर बाजार में ये गिरावट करीब हर जगह देखने को मिल रही है। इसमें जर्मनी का DAX और फ्रांस का CAC 40 भी भारी नुकसान में रहे। जापान का निक्कोई भी 2.8% नीचे बंद हुआ। भारत में शेयर बाजार को भारी नुकसान हुआ, जिसमें करीब 9 ट्रिलियन रुपए की वैल्यू खत्म हो गई। BSE सेंसेक्स 930.67 अंक गिरकर 75,364.69 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50,345.65 अंक गिरकर 22,904.45 पर बंद हुआ। चीन ने अमेरिका के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। चीन के इस निर्णय के बाद अब भारत से भी इस तरह की उम्मीद की जा रही है, लेकिन भारत के लिए ये निर्णय इतना भी आसान नहीं रहने वाला। भारत अमेरिका के साथ सीधे तौर पर टैरिफ वॉर की स्थिति में नहीं जाना चाहता है। भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत ने पिछले 1 दशक में अपनी अर्थव्यवस्था को दोगुना किया है, जो कि चीन और अमेरिका के अपेक्षाकृत बेहतर रही है। अमेरिका की GDP इस समय 29 ट्रिलियन डॉलर है और चीन की GDP 19 ट्रिलियन डॉलर है। चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन कई मायनों में आत्मनिर्भर भी है। ऐसे में चीन अमेरिका के साथ होने वाले व्यापारिक नुकसान से निपट सकता है, लेकिन भारत अमेरिका के विकल्पों को तलाश सकता है। बहरहाल दुनिया इस समय अमेरिकी नीतियों के शुरुआती परिणामों को झेल रही है, लेकिन आने वाले समय में अमेरिकी नीतियों का असर दुनिया को एक और मंदी की तरफ लेकर जा सकता है। फिलहाल दुनिया के विकासशील देश इस समय इकोनॉमिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ भारत को कितना लाभ होता है, इस मुद्दे पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।